नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पाचन संबंधी जितना भी क्वेश्चन कराया हूं इन बच्चों को, मानव शरीर में पोषण, उस चैप्टर से रिलेटेड आज सारा क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, आइए इससे पूछता हूँ। बताओ तो बाबू, मानव शरीर में जो छोटी आंत होता है ना, छोटी आंत की लंबाई बता दो। 6.7 मीटर कि 6 से 7 मीटर? 6.7। बताओ कि बाइल जूस यानी जो पीत रस होता है ना, कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस किडनी से पीत रस स्रावित होता है। इधर 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 सुनो। हाँ, अमाशय से। अच्छा, कि यकृत से? चल 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 चल, आ जाओ बाबू। बताओ बाबू, पीत रस जो होता है ना, इसका पीएच मान बताओ कितना होता है? 7.6 से 7.8। पीत रस कहाँ जाकर स्टोर होता है? पीत रस यकृत से स्रावित होता है ना, तो कहाँ पर जाकर स्टोर होता है? कहाँ पर? यकृत में जाकर स्टोर होता है। गॉल ब्लाडर ये सब क्या याद किए हो तुम लोग? बताओ, जो पित्ताशय होता है ना, उसका क्या काम होता है? पित्ताशय क्या करता है? लीवर के बारे में बताओ। यकृत लीवर में मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताओ। यकृत। जाओ, आ जाओ बाबू, ओए आ जाओ, आओ जल्दी, ओए थोड़ा आ जाओ। ठीक, बहुत सुंदर, आ जाओ ऐसे ही। बता तो बाबू, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि मनुष्य में एक दिन में कितने लीटर लार का निर्माण होता है? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन कि मनुष्य में एक दिन में कितने लीटर लार का निर्माण होता है? लार हम लोग का मुंह से निकलता है ना, तो वो कितने लीटर जनरेट होता है? कितने लीटर का सिक्रेशन होता है? गलत आंसर है, बताओ जल्दी, बताओ बताओ बताओ। 1 से 1.5 लीटर है, यानी 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। वही कहते हैं। चलो जाओ, तुम एक और क्वेश्चन बताओ कि जैसे यकृत जो होता है ना, इसका वजन कितना होता है? वजन कितना होता है, यानी लीवर का हमारे शरीर में वजन कितना होता है? मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। मनुष्य में दांतों की संख्या, दूध के दांतों की संख्या। बहुत सुंदर, आ जाओ। बता दो कि यकृत का वेट कितना होता है? चप्पल खोल दो। यकृत का वेट कितना होता है? 1.5 kg। ठीक है। जो बाइल जूस है कहाँ से सिक्रेट होता है? गॉल ब्लाडर में तो स्टोर होता है। सिक्रेशन कहाँ से होता है? बाइल जूस का सिक्रेशन कहाँ से होता है? बाइल जूस का सिक्रेशन कहाँ से होता है? लीवर से। जाओ, आ जाओ बाबू, आओ जल्दी। ठीक, कॉल वाला पूछ रहे हैं। बताओ, जो छोटी आंत होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा है ना? हाँ, ओकर बताओ कि पार्ट कितना होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के भाग कितना होता है बाबू? 3 भाग। कौन भाग? 3 भाग। ठीक, हाँ, इलियम यानी डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम, यही 3 भाग होता है छोटी आंत का। ठीक है, बता दो तो बाबू, छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? 7 से 8। 6 से 7 लीटर, 6 से 7 मीटर। 6 से 7 मीटर। जाओ, आ जाओ बाबू। कल परसों नहीं आए थे, स्टार्ट में आए थे ना। बताओ तो, मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। दूध के दांतों की संख्या 20। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बता दो कि जीभ जो होता है ना, पढ़ा है ना उस दिन, जीभ, दांत के बाद जीभ, तो जीभ के कौन सा भाग में हमें मीठा स्वाद का अनुभव होता है? जीभ के कौन से भाग में हमें मीठा स्वाद का
अनुभव होता है? जीभ के कौन से भाग में हमें मीठा स्वाद का अनुभव होता है? अगले भाग में। बहुत सुंदर। जाओ जाओ बाबू, आ जाओ। बताओ बाबू, जीभ के कौन से भाग में हमें खट्टा पदार्थ का अनुभव होता है? खट्टा, हाँ खट्टा, खट्टा का अनुभव होता है। पहला तो मीठा, आगे वाला सबसे जो पार्ट होता है वह मीठा का स्वाद कराता है। इससे जस्ट बगल वाला जो होता है ना वो मेरा साल्ट का यानी नमक का, इससे जस्ट थोड़ा सा पास में पीछे से होता है ना तो वो मेरा खट्टा, और सबसे पीछे कहोगे ना तो वो मेरा तीखा यानी तीता का स्वाद का अनुभव कराता है। बताओ कि औरतों या लड़कियों को पुरुषों के अपेक्षा ज्यादा चटक मटक यानी तीखा चीज खाना पसंद होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? वो ज्यादा रहता है। क्या होता है? क्या ज्यादा रहता है? सही बोल रहे हो। स्वाद कलियां, स्वाद कलियां। बहुत सुंदर। जाओ, आ जाओ बाबू, बता दो कि तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, इसकी लंबाई बता दो। छोटी आंत की लंबाई। यकृत का वेट कितना होता है? लीवर का जो वजन होता है वो कितना होता है? 1.5 kg। जाओ, बहुत सुंदर। बता दो बाबू, बाइल जूस जो होता है ना इसका पीएच मान बता दो। यानी जो बाइल जूस होता है, पित्त रस होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? सर 6 से 7 और 6 से 7 और 7 से 8 तक होता है। क्या 6 से 7, 7 से 8? सर अरे 7.6 से 7.8 होता है। ठीक है। यह क्षारीय होता है कि अम्लीय? क्षारीय होता है। बहुत बढ़िया। जाओ, आ जाओ बाबू, आओ जल्दी आओ। बता दो बाबू कि हम मनुष्य में जो दांत होता है ना, कल नहीं आया था, कल के नहीं आया, परसों नहीं आया था, स्टार्ट के दिन आया था ना मानव शरीर में जब पाचन पढ़ाए थे तो। हाँ, कौन याद है तुमको? ये बता दो। काल होला। बताओ, छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? 7 से हाँ, 6 यानी 7 से 6 तक ना, 6 से 7 मीटर। बेचारा तनिषा ये खैला बिना टूटा है, यानी पढ़ला बिना ही टूट गया है। ठीक ना। 7 से 6 नहीं, 6 से 7 होता है। ठीक है। अच्छा, ये बता दो कि जो छोटी आंत होता है ना बाबू, इसका कितना भाग होता है? छोटी आंत का कितना भाग होता है? हाँ, कौन? जेडिनम, जेजिनम और इलियम। बहुत सुंदर। जाओ बाबू, आ जाओ बाबू। जो छोटी आंत होता है ना बाबू, आ जाओ थोड़ा सा आगे। छोटी आंत में कितने समय तक भोजन रहता है? छोटी आंत में कितने समय तक? या पूर्ण पाचन कहाँ होता है? स्टोमेक पढ़े हो ना? पेट के बारे में कुछ बता दो। पेट के कितने भाग होते हैं? यानी स्टोमेक का है तो अमाशय का कितना भाग होता है वो बता दो। 3। हाँ, कौन? जेडिनम, जेजिनम। छोटी आंत के भाग ही तो हो गया। ये तो छोटी आंत का भाग हो गया। यूट्यूब वाले भाई जरा ध्यान से देखिएगा। हम पूछे हैं कि अमाशय का कितना भाग होता है, और उसी में हम बताए थे तुमको कि आदमी खाना नहीं खाता है या कोई भी मनुष्य खाना नहीं खाते है तो उसका पेट में चूहन होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? बताओ बाबू। बोलो। इसका देखिए अमाशय का 3 भाग होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो जो फंडिक में होता है ना, फंडिक के बीच में क्या होता है कि एक कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे रुजी कहते हैं। वो रुजी क्या होता है कि हम जब भोजन नहीं करते हैं ना तो खड़ा हो जाता है। ऐसे खड़ा हो जाता है तो कांट की तरह वो गड़ने लगता है। इसीलिए हमें अगर खाना वगैरह नहीं खाते हैं या बहुत देर से खाना खाते हैं तो हमें पेट में चूहन सा फील होता है। तो करे के भोजपुरिया में आदमी क्या कहियन, वो करे कहियन ना कि यार पेट में चूहा कूदता, हमार पेटवा दुखाता, हमार गड़ाता। एक्चुअली वो क्या होता है कि फंडिक में कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे रुजी कहते हैं। उसी रुजी के गड़बड़ी के चलते
वह उसी रुचि के खड़ा हो जाने के चलते हमें पेट में चुभन होने लगती है। चलो बाबू जाओ, आ जाओ बाबू, बता दो छोटी आंत के भाग, तुम बता दो छोटी आंत का कितना भाग होता है? 6 से 7 मीटर उसका तो लंबाई हो गया। छोटी आंत का हम भाग मैं पूछ रहा हूँ कि छोटी आंत में, हाँ बताओ, बहुत सुंदर, बता दो कौन कौन। बहुत सुंदर, चलो आ जाओ बुची, ओए आ जाओ जी, आओ जल्दी जल्दी, चप्पल खोल के जल्दी जल्दी करो, बताओ। आओ तो कैमरा में इसका चेहरा आ रहा है, ठीक, बताओ तो बुची, छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? छोटी आंत के 6 से 7 मीटर। 6 से 7 मीटर, ठीक है। अच्छा तुम बता दो कि मनुष्य में जो छोटी आंत होता है ना, छोटी आंत के भाग बता दो कौन कौन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जाओ आ जाओ बुची, आ जाओ जल्दी 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 करो। जो बाइल जूस होता है ना, पित्तरस से कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? यानी हरे रंग के क्षारीय होता है, वहाँ पर क्षारीय नहीं होगा, ठीक है। यानी हरे रंग का क्षारीय होता है, या पित्तरस कैसा होता है? तो हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। लेकिन यह हम पूछे हैं तुमसे कि यह कहाँ से निकलता है? यकृत से। कहाँ से निकलता है? यकृत से। कहाँ पर स्टोर होता है? तो गॉल ब्लाडर यानी पित्ताशय में। बता दो बाबू कि अगर गॉल ब्लाडर यानी पित्ताशय में अगर पित्ताशय में अगर स्टोन हो जाए, पित्ताशय में अगर स्टोन हो जाए तो वह ठीक नहीं होता है, तो उसके बाद क्या किया जाता है? बहुत सुंदर, जाओ जाओ, बहुत सुंदर, आ जाओ, उसको काट कर निकाल दिया जाता है। बताओ तो बाबू, जो आ जाओ यहाँ पर, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या? हाँ दूध के 32, दूध के दांतों की संख्या 20, और टोटल दांतों की संख्या 32। अच्छा ये बता दो, जो दांत जीवन में एक बार जमते हैं उसे किस नाम से जानते हैं? एक बार दंती, बहुत सुंदर, वही कहना चाहती थी ये लड़की। इसको इंग्लिश में कहते हैं डायसियोडोंट, यानी जो दांत एक बार जीवन काल में निकलता है उसको डायसियोडोंट कहते हैं, यानी हिंदी में उसको एक बार दंती कहते हैं। बताओ बाबू तो कि जो आमाशय होता है ना, स्टोमेक, इसमें भोजन कितना समय तक रहता है? स्टोर कितने समय तक ये अपने पास रखता है? कितना घंटा तक, बता दो। 4 घंटे तक। बहुत सुंदर, जाओ आ जाओ बाबू। और कोई है बाहर? अरे बाहर और कोई है? चलो बाबू बताओ तो कि जो छोटी आंत होता है ना, इसका लंबाई कितना होता है? 6 से 7 मीटर, बहुत सुंदर। छोटी आंत के बता दो कि कितने भाग होते हैं? कौन कौन? डेडियनम, जेजेनम, एलियम। छोटी आंत का 3 भाग होता है। बहुत सुंदर, जाओ आ जाओ, आ जाओ यहाँ खड़ा हो। बता तो बाबू कि जो मेरा मानव शरीर में पेट होता है ना, पेट को इंग्लिश में स्टोमिक कहते हैं, यानी आमाशय। तो आमाशय का कितने भाग होता है? हाँ, आमाशय अपने अंदर कितने घंटे तक भोजन रखता है? 6 से 7, गलती, 4 घंटे तक, एग्जैक्ट सही है। अब बता दो कि आमाशय का कितने भाग होता है? कार्डियक याद है? अच्छा, जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो हमें गड़ने क्यों लगता है? पेट में चुभन क्यों होने लगता है? क्या खड़ा हो जाला? क्या खड़ा हो जाता है? देखो क्या होता है ना कि जो फंडिक में, ठीक है पकड़ रही हो, सही बात है। फंडिक में क्या होता है ना कि काटिनुमा संरचना पाई जाती है, उसका क्या नाम है? रुजि। रुजि वहीं क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है, जिससे हमें पेट में चुभन होने लगती है। और बता दो कि तुम मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, ठीक। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है?
पाचन मुख से। मुख से, बहुत सुंदर, जाओ बहुत सुंदर, आ जाओ। मनुष्य में दांतों की संख्या 32, ठीक है। बताओ कि मनुष्य में दांतों की संख्या 32, तो दूध के दांतों की संख्या? जो दांत जीवन काल में एक बार निकलते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? एक बार दंती। बताओ बाबू कि बड़ी सॉरी अष्टमिक जो होता है ना, अमाशय, अमाशय का कितना भाग होता है? यकृत के बारे में जानती हो? जाओ, आ जाओ बाबू। यकृत के बताओ कि यकृत कौन सा रस का स्राव करता है? कौन सा जूस? बाइल जूस। बाइल जूस को हिंदी में क्या कहते हैं? पित्ताशय। पित्ताशय यकृत से अगर स्रावित हुआ तो कहाँ पर जाकर स्टोर होता है, संचय होता है? बड़ी आंत में होता है। गॉल ब्लाडर के नाम सुनी हो ना, पित्ताशय। पित्ताशय में ही जाकर स्टोर होती है। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन? डेडियोनम, जेजियोनम, ठीक है। इलियम, बहुत सुंदर। चलो जाओ, बंद।